जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था और कुछ और भी टॉपिक पे आपको बताया था जानकारी। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन, जो कि ITI सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में उपयोग होने वाले इंसुलेटेड तार को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया वेयर वायर, जो कि आपको बता दें ये जो वेयर वायर होता है ये बिना इंसुलेशन वाला होता है, जो कि यहाँ पे वाइंडिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है इंसुलेशन की। तो ये आपका वेयर जो दिया गया है वायर, ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया इनेमेल्ड कॉपर वायर, तो ये साथियों आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वाइंडिंग में वायर होता है वो आपका ऊपर से इंसुलेटेड होता है, और जो इंसुलेटेड होता है उसी को बोला जाता है एनेमेल्ड कॉपर वायर। एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का सही नहीं माना जाता है, बहुत ही जल्द जल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है एनेमेल्ड कॉपर वायर। एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम पर भी आपको जो देखने को मिलता है एनेमेल्ड, वो आपका इंसुलेटेड होता है। लेकिन जो आपका सही माना जाता है, जो सही यहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो आपका होता है एनेमेल्ड कॉपर वायर। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त तार है, और यहाँ पे दिया गया है नायलॉन तार, जो कि यहाँ पे साथियों आपका वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। यहाँ पे 11 क्वेश्चन और यहाँ पे 12 को देखिए। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है कि मोटर वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त तार कौन सा है, मतलब प्रयोग करने वाला, तो कॉपर एनवेल्ड वायर, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को देखिए, और यहाँ पे आपका नायलॉन तार भी दिया गया है। तो जो नायलॉन तार होता है ये इंसुलेटर के रूप में प्रयोग कर किया जाता है, लेकिन एक कंडक्टर के रूप में बात किया जाए तो कंडक्टर के रूप में हम इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे बी ऑप्शन तो हमारा सही हो ही जाता है, क्योंकि कॉपर एलिमेंट जो वायर होता है इसी का प्रयोग मोटर वाइंडिंग में किया जाता है, तो ये आपका सही है। और सी ऑप्शन दिया गया आयरन वायर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिंक वायर जो होता है इसमें आपका नहीं होता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए सिल्वर वायर, तो एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हो, वो सस्ता होता है। कॉपर का प्रयोग कर सकते हो, सस्ता होता है। लेकिन सिल्वर का आप प्रयोग करेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, मतलब कि जितने का मोटर आपका नहीं रहेगा उससे ज़्यादा आपका वाइंडिंग जो होगा वो केवल वायर का ही खर्चा पड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी सबसे बेहतरीन आपका सिल्वर माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में साथियों पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग वायर का गेज मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज का नाम आपने सुना होगा, जो वायर मापा जाता है जिसके द्वारा में। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा होता है, तो यहाँ पे वायर गेज होता है, जिसको यहाँ पे हम सी ऑप्शन मारेंगे करेक्ट आंसर। जिसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो कि SWG के नाम से हम जानते हैं। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ध्यान रखिएगा SWG, मैंने यहाँ पे यस लिख दिया, स्टैंडर्ड वायर गेज। बाकी यहाँ पे मल्टीमीटर दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये करंट मापने के लिए होता है, ये तार मापने के लिए नहीं होता है कि कितना मोटा है, तो ये आपका मल्टीमीटर गलत है। और भी ऑप्शन देंगे वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर से आप एक सामान्य माप सकते हैं, सामान्य चीज़ माप सकते हैं, लेकिन वायर जो मापा जाता है वो गेज से मापा जाता है, जिसको हम वायर गेज बोलते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है फिलर गेज, तो फिलर गेज जो होता है ये गैस मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वायर इससे नहीं मापा जाता है। हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि वाइंडिंग की इंसुलेशन खराब हो जाए तो क्या हो सकता है। कोई भी वाइंडिंग है, यदि इंसुलेशन उसका खराब हो जाता है तो इंसुलेशन खराब होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है। तो देखिए
आप भी यदि आईटीआई के छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं और वर्कशॉप में आपने प्रैक्टिकली किया होगा, वाइंडिंग आपने किया होगा, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो वाइंडिंग करने का, वो सबसे पहले का होता है। और सबसे पहले क्या किया जाता है, तो स्लॉट की सफाई की जाती है। स्लॉट की सफाई इसलिए यहाँ पे की जाती है ताकि उस पे धूल कण जो है वो हट जाए और यहाँ पे वायर आपका खराब ना हो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है साथियों, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, स्लॉट की सफाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग को स्लॉट में रखने के बाद किस सामग्री से क्लैंप किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया मेटल कील से, जो कि यहाँ पे साथियों आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि मेटल कील जो होता है इससे जो विद्युत प्रवाह होता है वो प्रवाही इसमें प्रभाव इसको डालता है। तो यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे, क्योंकि कील यहाँ पे ठोकने के काम में आता है, तो यहाँ पे जो विद्युत प्रवाह हो रहा है उसको ये प्रभावित करेगा, तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और भी ऑप्शन दिए गए इंसुलेटेड वेज से, तो ये साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही यहाँ पर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो इंसुलेटेड वेज होता है वो वाइंडिंग को स्लॉट में मजबूती प्रदान करता है, पकड़ने के लिए भी प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया लकड़ी के टुकड़े से, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सही नहीं है, ये सही समाधान नहीं है। लकड़ी टूट भी सकती है और यहाँ पे क्षति भी हो सकती है, तो इसी कारण इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि स्टेटर वाइंडिंग का कोई फेज ओपन हो जाए तो मोटर कैसे चलेगा। ए ऑप्शन दिया गया सामान्य गति से, जो कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सामान्य गति से नहीं चलेगा। यदि फेज यहाँ पर गड़बड़ा जाता है या कहा जाए कि ओपन हो जाता है या टूट जाता है वायर, तो ये जो होगा सामान्य गति नहीं होगा, काफ़ी हाई यहाँ पर स्पीड आपको देखने को मिलेगी, खतरा भी बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया नहीं चलेगा, तो ये भी आपका गलत है, चलेगा लेकिन स्लो चलेगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है झटके से चलेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है साथियों धीमा चलेगा और गर्म होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि फेज की जो कमी होगी इसमें उसको ये प्रभावित करेगा, तो उस समय करंट जो होगा ये असंतुलित होगा। तो असंतुलित होने के कारण क्या होगा, गर्मी इसमें उत्पन्न होगी और उसके बाद आपका ये होगा काफ़ी धीमे चलने लगेगा। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सामान्य 3 फेज एसी मोटर में कितनी मुख्य वाइंडिंग होती है। तो टोटल वाइंडिंग की बात करें तो इसमें 3 वाइंडिंग आपको देखने को मिलती है 3 फेज मोटर में, जो कि 3 फेज इसमें वाइंडिंग होती है, जिसको हम आर वाई बी के अंतर्गत जानते हैं। आर का मतलब यहाँ पे रेड हो गया, वाई का मतलब येलो हो गया और बी का मतलब ब्लैक हो गया। तो ये 3 फेज आपको देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, और यहाँ पे एक वाइंडिंग दिया गया है, तो ये आपका पहला ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंगल फेज जो आपका मोटर होता है उसके लिए यहाँ पर हम एक वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि 2 फेज की कोई भी वाइंडिंग जो होती है ये आपका बढ़िया से जो जो व्यवस्थित किया जाता है उसके अंतर्गत नहीं होता है। तो इसी कारण बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग इंसुलेशन की टेस्टिंग किस उपकरण से की जाती है। ए ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ओम मीटर जो होता है सामान्य रेजिस्टेंस मापता है, तो हाई वोल्टेज जो टेस्टिंग होती है ये उसके लिए सक्षम नहीं है, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, इंसुलेशन से इसका कोई भी मतलब नहीं है, इंसुलेशन मापने का काम नहीं करता है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया टंग टेस्टर, तो टंग टेस्टर आपका अलग चीज़ होता है, ये करंट मौजूद है या नहीं है वो जांचने के काम में आता है, तो ये अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो मेगर दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो मेगर का ही प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
एसी मोटर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या किस बात पे निर्भर करती है? ए ऑप्शन दिया गया मोटर की लंबाई पर, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लंबाई से स्लॉट नहीं निर्धारित होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया रोटर के वजन पर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि वजन से कोई भी इसका मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पोल की संख्या और फेज पर, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फेज और पोल की संख्या स्लॉट की जो प्लानिंग होती है उसको प्रभावित करती है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि मोटर वाइंडिंग करते समय टर्न्स को गिनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे तो यहाँ पे नॉर्मली आप इस तरह गिन भी सकते हैं, लेकिन एक और इसमें मशीन आती है जिसको टर्न काउंटर बोला जाता है। वैसे भी यहाँ पे हाथ के द्वारा भी वाइंडिंग की जाती है, मशीन के द्वारा भी वाइंडिंग की जाती है। तो ये मशीन से जो वाइंडिंग की जाती है उसमें बात किया जा रहा है कि जो टर्न होते हैं वो कैसे गिना जाता है। तो ये साथियों गिना जाता है टर्न काउंटर से, जो कि एक मशीन का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि वाइंडिंग में टर्न टूट या टर्न टू टर्न फॉल्ट हो तो क्या होगा? यदि फॉल्ट होगा तो उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा यहाँ पे हीट देखने को मिलेगा। इसमें साथियों ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, वो आपका मोटर जो होगी वो गर्म होगी। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है जब यहाँ पे टर्न टू टर्न होगा। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ता नहीं बल्कि एक सामान्य रहता है, सामान्य सप्लाई पे चलता है, तो ये आपका गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया करंट घटेगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है साथियों। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉल्ट से करंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यहाँ पे घटने का तो कोई चांस ही नहीं है, बढ़ सकता है लेकिन घटने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए अत्यधिक हीट उत्पन्न होगी, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर मोटर की वाइंडिंग जल गई हो तो कौन सा लक्षण दिखाई देगा? यदि मोटर की वाइंडिंग जल जाती है साथियों, तो ध्यान रखिएगा उसमें से सुगंध आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि और धुआं भी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। जब भी यहाँ पे वाइंडिंग जलती है तो पहले जो ऊपर या जो इंसुलेशन होता है वो पिघलता है, और जब इंसुलेशन पिघलता है तो उससे यहाँ पे क्या आती है, गंध आती है वो, और धुआं भी निकलता है। तो उससे आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि वाइंडिंग जल रही है। ये हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया आवाज़ बहुत तेज से आएगी, तो ये गलत है, आवाज़ नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग वायर का रंग किस लिए प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि बात करें साथियों कलर की, तो कलर यहाँ पे तार को किस लिए किया जाता है? आपने वायर को देखा होगा, लाल भी वायर आता है, हरा भी आता है, काला भी आता है, पीला आता है। तो एक तरह से समझने के लिए किया जाता है, पहचानने के लिए किया जाता है कि हम जो फेज ले रहे हैं वो लाल ही है या यहाँ पे पीला है। तो इस तरह एक तरह से कह सकते हैं पहचानने के लिए। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।